आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के फंडामेंटल को समझने की अप्रोच करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इन दोनों शेयरों पर लंबे समय के लिए निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। मेरी बाय या सेल दोनों ही रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन शेयरों को नज़र बनाए रखिए और निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि इस बैंक का एक पैटर्न ऐसा है जो इसको सारे शेयरों से अलग करता है, और वो पैटर्न ये है कि ये बैंक एक साथ किसी एक बड़े निवेशक को लोन देने के कंपैरिजन में 10 छोटे छोटे या और भी छोटे छोटे लोगों को लोन देना अर्थात रिटेल में लोन देना पसंद करता है। जैसे यदि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 10 करोड़ रुपए लोन में देना है तो वो किसी एक व्यक्ति को देने की बजाय 1-1 करोड़ के 10 व्यक्ति या 10 ऑर्गेनाइजेशन या 50-50 लाख के 20 ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इससे इस बैंक को ये फ़ायदा होता है कि यदि किसी कारणवश एक या दो बैंक बैंकरप्ट भी होते हैं, जो इनसे लोन लेते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन इनसे लोन लेते हैं वो बैंकरप्ट होते हैं, तब इनके एनपीए पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और यही इस बैंक को मजबूत बनाने की सबसे बेस है। दूसरी वजह यह है कि एक लंबे समय से आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक सिंगल एंटिटी होकर काम करने की अप्रोच कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास इनका ये प्रपोजल भी है, और जिस दिन ये प्रपोजल फाइनलाइज हो जाएगा निश्चित तौर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बड़ी छलांग लगा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 37 रुपये का लो बनाने के बाद 103 रुपये के आसपास का हाई लगाने के बाद पिछले एक साल से 75 रुपये से लेके 65 रुपये के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। आज की डेट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस लगभग 64 रुपये के आसपास होगा, जो आने वाले समय के लिए एक अच्छी बेट हो सकता है। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक उस समय सुर्खियों में आया जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकरप्सी फाइल की थी, और तब ये इंफॉर्मेशन आई थी कि इन दोनों का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर पंजाब नेशनल बैंक में है। उस समय पंजाब नेशनल बैंक लगभग 354 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और इस न्यूज़ के आते ही पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में वन वे फॉल आया, और ये शेयर 354 रुपये से कंटिन्यू डाउनफॉल करते करते लगभग 40 रुपये के पास तक लो बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे इस शेयर ने ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना शुरू किया, और 140 रुपये का हाई बनाने के बाद अब लगभग 104 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस बैंक में निवेश करने की मेन वजह मुझे ये लगती है कि इस बैंक के साथ जितने भी जोखिम थे, जितने भी र्यूमर्स थे, जितनी भी खराब खबरें थी, वो सब इन सबको डाइजेस्ट कर चुका है, और पंजाब नेशनल बैंक अब आने वाले समय में एक लंबी छलांग और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मेरी फिर मैं बोल रहा हूँ, बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहें तो इन दोनों शेयर को अपने वॉच लिस्ट पर रखें, समय समय पर ऑब्जर्व करें, और यदि आपको लगता है कि इन पे निवेश करना चाहिए तो आप पहले इन पर बहुत अच्छे से स्टडी करें और उसके बाद ही निवेश करें। आगे की बात आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।